हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 12 पोर्टल की सारी खुशियाँ, सारी जो भी एनर्जीज़ हैं उनका अच्छे से फ़ायदा उठा रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव गया पोर्टल और पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था। बहुत ही पॉजिटिव था। एनर्जीज़ भी उस लेवल की बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं थी, बल्कि हैप्पी हैप्पी एनर्जीज़ थी, अच्छी लाइट एनर्जीज़ थी। हाँ, कुछ लोगों को एंगर इश्यूज सरफेस हुए, हाई लेवल एंगर हो गया, चिड़चिड़पना हो गया, लेकिन ठीक है, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बहुत कूल एंड काम एनर्जीज थी। तो अब बात कर लेते हैं अपकमिंग जो हमारा ईयर है 2024, यहाँ पर क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाली हैं, जो कि आपको 2024 देकर जाएगा। 2023 में आप लोगों ने क्या कमाया, क्या मिला आप लोगों को, और आप क्या किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल है, उनकी एक लिस्ट बनाइए, ठीक है ना। और कोशिश करिए कि जितनी चीज़ें उसमें शामिल कर सकें। मैंने तो अपनी लिस्ट रेडी कर ली है और काफ़ी अच्छी खासी लिस्ट तैयार हुई है। अच्छा खासा 2023 रहा। अब 2024 क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आ रहा है, तो उसके भी वेलकम के लिए तैयार रहिए, पॉजिटिव रहिए और रिसीविंग रहिए। 2024 बहुत ही सुंदर एनर्जीज के साथ आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये लाइफ चेंजिंग होने वाला है। 2024 का जो ईयर है, बहुत सारे काम बनेंगे लोगों के, जो पता नहीं कितने सालों से लटके पड़े थे, अटके पड़े थे, ठीक है ना। तो आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा, आपके एंजल्स के द्वारा, तो आपको बताया जा रहा है कि 2024 जो ईयर है, जो आने वाला है, वो वर्ष है आपकी अनलिमिटेड सक्सेस का। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनलिमिटेड सक्सेस, अनलिमिटेड अबंडेंस, ठीक है। आप आपको याद दिलाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि आप लिमिटलेस हैं। खुद को लिमिट्स में मत बांधिए, खुद को कंडीशनिंग्स में मत बांधिए, और आप लिमिटलेस हैं, आप अबंडेंट हैं। यही दुनिया अब देखने वाली है आगे, कि आपको याद दिलाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि आप एक देवदूत के जैसे हैं, आप एक एंजल हो। आप इटसेल्फ में एक एंजल हो, और आप खुद को किसी भी तरीके से रोकिए मत, बांधिए मत, और ना ही खुद को कहीं पर भी बहुत ज़्यादा ओवरली एक्सपोज करिए या ओवरली शेयर करिए। बहुत ज़्यादा शेयरिंग भी समटाइम्स आपके लिए नेगेटिव वर्क कर जाती है। तो आपको मना किया जा रहा है कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर जाकर आपको अपने आप के लिए, अपने आप से जुड़ी, या जो भी अब सक्सेस आ रही है आपको, या जो कुछ भी छोटे छोटे लेवल पर आपको दिखना स्टार्ट हो गई हैं, आपको कहीं पर भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, अपने तक रखिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, बहुत ज़्यादा इन दिनों, इस टाइम पर, अभी राइट नाउ की बात कर रही हूँ, नज़र की एनर्जी है, तो नज़र लग रही है, ठीक है। और कुछ स्पेल्स भी किए जा रहे हैं। जेलस एनर्जी जो है ना, वो अपने लास्ट हाथ पांव बहुत मार रही हैं, तो वो आपको किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपने अपनी मर्जी से या अपनी इच्छा से, या मतलब बिन बताए नॉलेज अपनी शेयर नहीं करनी, अपने बारे में जानकारी भी शेयर नहीं करनी, और अपने सक्सेस के आपने बातें भी नहीं करनी, क्योंकि आप सबकी सक्सेस में खुश होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब खुश होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका फिर हालत ख़राब हो जाती है और वो आपके लिए उल्टी सीधी चीज़ें कर जाते हैं। इसलिए आपको ये वार्न किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि अब जो मैंने पहले आपको बताया कि आप लिमिटलेस हैं, इसलिए आपको ना अपने आप को कहीं पर भी रोकना है, ना बांधना है। आपको ना तो कॉन्शियसली खुद को किसी से जोड़ना है, ठीक है, अटैचमेंट्स रिलीज़ करिएगा, और ना ही फोर्सफुली अपने आप को किसी से दूर करने की कोशिश करना है। स्मूथली आपकी जो ऑरा से जिन लोगों का निकलना तय है वो निकल जाएंगे। जो नेगेटिविटीज़ का जाना और निकलना तय है, वो स्मूथली आपकी ऑरा से खुद ब खुद निकल जाएंगे, या फिर यूनिवर्स कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं कि आप ही उनसे दूर चले जाएंगे। आपकी अचीवमेंट्स और आपके जो पॉजिटिव पाथ जिस पर आप चल रहे हो इतने लंबे समय से,
तो यहाँ पर खुद ही डिसाइड हो जाएगा कि किन किन को आपके साथ रहना चाहिए और कौन हार्मफुल एनर्जीज़ हैं जिनको आपके ऑरा से हट जाना चाहिए, आपके ऑरा से निकल जाना चाहिए। आपको अब आगे हमेशा एक डिवाइन पाथ पर चलना है। राइट नाउ भी, अभी तक भी आप डिवाइन पाथ पर ही थे, बट अब बहुत क्लियरली आपको चूज़ करना है और आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन पाथ पर चलना है, डिवाइन के साथ साथ। और जब आप ऐसा करेंगे तो उसके रास्ते में कोई नहीं आ सकता, कोई वहाँ पर हर्डल नहीं डाल सकता, किसी भी तरह की हर्डल यूनिवर्स रहने नहीं देंगे। केवल और केवल हेल्पफुल पॉजिटिव एनर्जीज़ ही आपके साथ रहेंगी, मददगार जो होंगी आपके आगे की जर्नी में। तो आपको बोला जा रहा है कि बिल्कुल अपने अंदर ही सिमट जाइए, अपने आप को सीमित करिए। सीमित ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लिमिटेड करिए, लेकिन कितने लेवल पर आप जाके लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं, इस चीज़ में बोला जा रहा है आपको कि आप थोड़ा अपने अंदर सिमट जाइए, साइलेंट हो जाइए थोड़ा। आपको साइलेंस में जाने के लिए बोला जा रहा है, आपको हर्मिट एनर्जी में जाने के लिए बोला जा रहा है। और आपने बिल्कुल भी पास्ट की तरफ मुड़कर भी नहीं देखना है, बस आपने निकल जाना है। आपको जो पाथ दिखाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, आपको उस पर निकल जाना है। और जो भी मार्क्स उतरे हैं अभी तक के लिए वो काफ़ी हैं आपको समझाने के लिए। अब वो लोग जाने और ईश्वर जाने, आपको बहुत ज़्यादा पास्ट के एनर्जीज़ को अपनी एनर्जी नहीं देनी है। पास्ट की जब भी याद आए तो जो भी कार्मिक रहे आपके, जो भी कार्मिक एनर्जीज़ रहे आपके सराउंडिंग में और उन्होंने जो भी लेसन आपको दिए, ठीक है ना, तो आपने इनको फॉरगिव करना है और थैंक यू बोलकर बस अपनी राह पर आगे निकल जाना है। आपको उनके साथ एंगेज होने का, उनके साथ अपनी एनर्जी को एंटेंगल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है पीछे। और दूसरी बात, आपको किसी भी लेवल पर समझौता नहीं करना है। आने वाले वक्त में आपको कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, वो आपको लेने ही हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सल गाइडेंस से आपके सामने सिचुएशन डाली जा रही है। उसमें आपको यूनिवर्स जो गाइड कर रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशन बता रही है और आपके एंजल्स जो हर तरफ से आपको समझा रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ कुछ ऐसे वीडियोस मिल रहे होंगे, कुछ कुछ मैसेजेस मिल रहे होंगे या चैनलिंग्स मिल रहे होंगे, जहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपको आगे के लिए क्या स्टेप लेना है। आपको उसी रास्ते पर आगे बढ़ना है, उसी रास्ते को चुनना है। आपको हर हाल में डिवाइन को चुनना है। छोटी चीज़ों पर, छोटे बातों पर आप अब समझौता नहीं कर सकते हो। 2024 ईयर है आपके एक्सप्लोर करने का, आपके आगे बढ़ने का और अपने आप को निखारने का। आगे बढ़िए और अपनी अटैचमेंट कॉर्ड्स जो पीछे जुड़ी रह गई हैं उनको बिल्कुल कट करिए। किसी भी एनर्जी से अपने आप को जोड़ के मत रखिए। यू कैन फ्लाई हाई। जब आप हल्के होते हैं तो आप फ्लाई कर सकते हैं। आप हैवी रहेंगे, बहुत सारा बैग एंड बैगेज लेके रहेंगे तो आप कभी भी हल्के नहीं रह पाएंगे और असेंड नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर आपको अपना असेंशन चाहिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एनर्जीज़ को अच्छे से संभालें और प्रोटेक्ट करें।